जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तवांग क्लैश की। तवांग क्लैश जो अभी हाल ही में चाइना और इंडिया के बीच में हुआ है। यह जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। और संसद में राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने थोड़ा सा लेट एड्रेस किया, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में संसद को एड्रेस किया है और बताया चीन के अतिक्रमण को हमारी सेना ने रोका है और भारत हर तरह से तैयार है इस चीज के लिए। और संसद में राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी है और ये सब बातें बताई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि तवांग सेक्टर है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाने का प्रयास करूंगा, ये जो एरिया है जो ब्लू कलर में मैंने अभी कलर किया हुआ है, ये है भूटान। ये कौन सी कंट्री है? भूटान कंट्री है, जिसकी सीमा की सुरक्षा भी भारत का उत्तरदायित्व है। भारत की सेना ही भूटान की सुरक्षा करती है। और यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, ये है अरुणाचल प्रदेश का एरिया कंप्लीट। तो ये जो कलर है ये अरुणाचल प्रदेश को दर्शाता है। और अरुणाचल प्रदेश और भूटान के मध्य में ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है, यही तवांग सेक्टर है। यहीं पर 9 दिसंबर और 8 दिसंबर की रात को लगभग 300 जो पीएलए के सैनिक है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की सेना है, यहाँ पर आए थे भारत की चौकी को पीछे हटाने। लेकिन यहाँ पे भारत की सेना मुस्तैद थी और यहाँ पर झड़प हुई है, हाथापाई हुई है। और इस झड़प में लगभग 6 सैनिक भारत के भी घायल हुए हैं। किसी को भी सीरियस कैजुअलिटी नहीं आई है। और चाइना के भी यहाँ पे सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ, ये तवांग सेक्टर आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर चाइना ने फ्रंट खोल दिया है, यहाँ पर भी झड़प हुई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट उस बात में चलते हैं कि राजनाथ सिंह ने संसद में बताया क्या क्या है, क्या क्या चीजें एड्रेस करी हैं। सरकार के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो रही है उनमें मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 2022 को ये घटना घटी है। पीएलए गुट के तवांग सेक्टर में यांगसे जो क्षेत्र है, एलएसी पर अतिक्रमण करने का कोशिश किया गया है और एक तरफा बदलने का प्रयास भी किया गया था सीमा को। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है और इसमें झड़प और हाथापाई भी हुई है। और उन्हें यह भी बताया है कि उन्हें उनकी केंद्र पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है हमारी सेना ने। और कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। और उसके बाद 11 दिसंबर को जो स्थानीय कमांडर है चीनी सेना के, 2022 को अपनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था में एक फ्लैग मीटिंग भी की गई है और इस घटना पर चर्चा भी की गई है। तो अभी वहां पर शांति बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय सैन्य कमांडो के समय पर हस्तक्षेप के कारण पीएलए सैनिक अपने हाथों अपने स्थानों पर वो वापस चले गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन की जो साजिश थी और इसकी जानकारी खुफिया भारत को लग चुकी थी। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये आज तक की न्यूज है और यहाँ पर सभी चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा गया था। देख पाएंगे आप लोग, 9 दिसंबर को ये फोटोज है, वहीं की फोटोज है। 9 दिसंबर को ये हुआ था और 300 सैनिक जो थे वो घुसकर आ गए थे। इसके बाद अगर वर्तमान की बात करूं, जो आज 13 दिसंबर की तारीख है, 13 दिसंबर की तारीख में राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग उठाई है, जहां पर सीडीएस भी रहेंगे और तीनों सेना के जो प्रमुख है वो भी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही एनएसए जो अजीत डोभाल जी है वो भी इस सेना में इस बैठक में शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और जब समाप्त हो चुकी है। इसके बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। और आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के भी आसार हैं। और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो इस मुद्दे पर संसद को और भी गंभीरता से एड्रेस करने वाले हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करता हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है, लगातार चाइना क्यों भारत की सीमा पे घुसने का प्रयास करते रहता है। तो चाइना के इंटरनली काफी डिस्टरबेंस चल रहा है। फिर से वहां पे कोरोना जैसे हालात हो रहे हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग चाइना के मैप में देख पाएंगे, चाइना का जो इंटरनल जो एरिया है, चाइना की जो सीमा है, बहुत सारे देशों से लगती हुई है। सबसे अगर मैं कंट्री में काउंट करने की बात करूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे बड़ी सीमा है यहाँ पर रशिया के साथ भी लगती है, इंडिया के साथ भी लगती है। यहाँ पे नेपाल भूटान तो लगते ही, जो हमारे भारत देश के साथ में, यहाँ पे म्यांमार भी लगता है। थाईलैंड की सीमा तो नहीं लगती, लेकिन लाओस और वियतनाम की सीमा यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर देख पाएंगे ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे फिलीपींस भी है, ताइवान भी है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, इधर आपको जापान भी आगे मिल जाएगा। यहाँ पे मंगोलिया, जो भी यहाँ से भी काफी सीमा लगती है। चाइना का जो सभी देशों के साथ लगभग लगभग सीमा विवाद चलते ही रहता है। और जब भी वहां की जो सरकार है वो किसी स्थानीय मुद्दे पर फंसती है, तो लोग आकर्षण प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी देश पर आर्मी के द्वारा वहां पर सीमा पे हस्तक्षेप करती है, ताकि वहां पर जो सरकार है वो वहां पर जनता की ध्यान आकर्षण कर सके और उनको अपनी तरफ कर सके। तो इस प्रकार चाइना का मैप है। अगर मैं आगे बात करता हूँ कि चाइना में अभी, जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे मुद्रास्फीति काफी हो रही है, युद्ध में मुद्रास्फीति, और अब चीन ने फिर से कोविड और लॉकडाउन का
ये वैश्विक जो सप्लाई है वो भी बाधित हुआ है। चाइना को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। जिस जिस देशों को इसने कर्ज दिया है वो सभी देश भी कोरोना के कारण डूब गए हैं और चाइना का जो पैसा है वो वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर है कि तीसरी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो चाइना में ही मौजूद है, लेकिन जो कोरोना जो आया था इसका सर्वाधिक प्रभाव भी पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो चाइना का इस समय जो रूस और यूक्रेन जो विवाद हुआ है, तो यहाँ पर जो चाइना है उसका जो फॉरेन नीतियां हैं वो भी जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन चाइना की तरफ देखने मिल रहा है फॉरेन नीतियों के खिलाफ में। और वहां पर जो चाइना सरकार है वो एक प्रकार से बैकफुट में चली गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइना जो है वो सीमा पर लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहता है। और साथ में आप लोग दोस्तों इस वीडियो में आगे ये भी देख पाएंगे कि हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी इस कॉन्फ्लिक्ट पर गंभीर बयान दिया हुआ है। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, एक दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी